अल्लाह के रसूल की बारगाह में अर्ज़ किया गया, या रसूल अल्लाह फरमाइए सबसे ज़्यादा मर्तबा किसका है? तो मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया माँ का। बाप बच्चे पर एक एहसान करता है, वह एहसान ये होता है कि बाप बच्चे की परवरिश करता है। बाप चाहे मजदूरी करे, रिक्शा चलाए, मेहनत करे, चाहे कुछ भी करे, भाइयों कमारे, मेंढे काट ले, कुछ भी कर ले, दलाली खा ले, करप्शन कर ले, मंगर वो अपने बच्चों की परवरिश करता है। बाप चाहे चोर हो, डकैत हो, हर एक बाप यही चाहता है कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर अच्छा इंसान बन जाए। हर एक के बाप की यही ख्वाहिश होती है। बाप का एक एहसान मानो या मत मानो कि बाप बच्चे की परवरिश करता है, उसकी देखभाल करता है, मगर माँ के दो एहसान। माँ का पहला एहसान तो यह है कि माँ बच्चे की परवरिश करती है, उसकी देखभाल करती है, उसकी हर तरह की ख्वाहिशात की परवाह करती है। और दूसरा सबसे बड़ा एहसान यह है कि माँ बच्चे को जन्म देती है। अगर ये काम आसान समझ रहे हो तो तुम में से जो कितना ही बड़ा ताकतवर हो, जिसके मसल्स हो बहुत बड़ा ताकतवर हो, कवि हो, तवाना हो, तो मैं तुम्हें एडवाइस दे के जाऊंगा, सिर्फ 2 किलो का पत्थर बांध के देख लो, सिर्फ 3 दिन रह लो, पता लग जाएगा कितने पानी में है। 3 किलो का पत्थर पेट से बांध कर रह नहीं सकता 3 दिन, मगर यही माँ 9 महीना अपने पेट में अपने लगते जिगर को रखती है। ये कहने के लिए बहुत आसान है, मैं कह सकता हूँ, आप सुन सकते हो, मगर हकीकत ये है, ये ताकत अल्लाह ने माँ को ही दी है या नहीं दी है? अल्लाह 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 अकबर कबीरा। मई जून की गर्मी पड़ रही है, उसका पानी पीने दिल चाहता है ठंडा, उसका पीने दिल चाहता है कोल्ड ड्रिंक को, पूरा घर ठंडा पानी पीता, तरह तरह के मशरूबात पीता है, मगर डॉक्टर ने कहा है अगर तूने ठंडा पानी पिया तो तेरे बेटे को या तेरी बेटी को जो तेरे शिकम में पल रहा है उसको नुकसान हो जाएगा। माँ अपनी ख्वाहिशात को अपने पैरों के नीचे रौंद देती है। जानते हो किसके खातिर? अपने बच्चे की खातिर, अपनी औलाद के खातिर। अल्लाह अल्लाह माँ को माँ जन्म देना इतना मुश्किल है, इतना मुश्किल है, इतना मुश्किल है। बहुत सारी माँ हैं तो अल्लाह अल्लाह अपना दम तोड़ देती हैं, इस दुनिया से चली जाती है, इस दुनिया को अलविदा कह देती हैं। क्या तुमने सुना नहीं, बच्चे की विलादत में माँ इस दुनिया से चली गई, माँ का इंतकाल हो गया। अल्लाह अल्लाह ना जाने कितने ऐसे बच्चे होते हैं कि पैदाइश के बाद अपनी माँ को देख भी नहीं पाते, माँ फिर भी ये रिस्क उठाने के लिए तैयार होती है। जानते हो क्यों? इसलिए कि उसके बाद में मिलने वाला जो रिजल्ट है अल्लाह की नेमत औलाद की शक्ल में बहुत बड़ी है। तो ये बच्चे को जन्म देना इतना बड़ा एहसान है, इतना बड़ा एहसान है माँ का, कि अगर पूरी जिंदगी अपने कांधों पे बिठाकर माँ को हज करवाओ तब भी एक रात का हक अदा नहीं कर सकते। कर सकते हो? अब मैंने तुमसे कहा कि सारी कायनात पर मुस्तफ़ा का एहसान, मगर जनाब दुनिया में एक ऐसी हस्ती है कि कायनात पर उसका एहसान है, उस पर किसी का नहीं। मैंने तुम्हें बताया बाप का एहसान इसलिए होता है कि बाप बच्चे की परवरिश करता है, माँ का एहसान इसलिए होता है कि माँ बच्चे को जन्म देती है, माँ को तकलीफ होती है, माँ को दर्द होता है, माँ को प्रॉब्लम होती है। अल्लाह अल्लाह सारी कायनात पर, सब पर उनकी माँ बाप का एहसान है, मगर मदीने वाले मुस्तफ़ा आमिना का लाल दुनिया में एक ऐसी हस्ती है कि कायनात पर उसका एहसान है, मदीने वाले मुस्तफ़ा पर किसी का एहसान नहीं। ना आपके बाप हजरत अब्दुल्ला का एहसान है, ना आपकी माँ हजरत आमिना का एहसान है। हजरत अब्दुल्ला का एहसान क्यों नहीं? इसलिए कि हजरत अब्दुल्ला जब मदीने वाले इस दुनिया में तशरीफ लाए, अल्लाह अल्लाह आपके वालिद इस दुनिया में जिंदा थे ही नहीं, अल्लाह पाक ने पहले ही दुनिया से उठा लिया। आप दुर्रे यतीम बन के आ रहे हैं। अगर मेरा रब चाहता तो अपने हबीब की जिंदगी में अपने हबीब के वालिद को जिंदा रख सकता था, मगर रब को मंजूर नहीं। ए हबीब तू दुनिया में दुर्रे यतीम बन के जाएगा। वजह यह है आज दुनिया यतीमों को सताती है, यतीमों को मारती है, यतीमों की कोई हैसियत नहीं, यतीमों की कोई औकात नहीं। आज दुनिया यतीमों का खाती है। आज दुनिया अल्लाह अल्लाह यतीमों की तरफ से कोई मीज़ान अदल कायम करने वाला नहीं है। ए हबीब तुझे यतीम बना के भेज रहा हूँ ताकि दुनिया में ऐलान कर दिया जाए अब किसी यतीम पर जुल्म नहीं होगा, अब किसी यतीम का माल नहीं मारा जाएगा, अब किसी यतीम का माल नहीं लूटा जाएगा। इसलिए जो कायनात में सबसे बेहतर है आमिना का लाल, वो
दुर्रे यतीम बन के आ रहा है और यतीमों को अपने सीने से लगाने के लिए आ रहा है। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मुस्तफ़ा, फैजाने मुस्तफ़ा, जिक्रे मुस्तफ़ा, जिक्रे वालिदैन, अज़मते वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैंने तुमसे कहा कायनात पर सबके माँ बाप का एहसान, मगर मेरे नबी पर ना आपकी माँ का एहसान, ना आपके वालिद का एहसान, मुस्तफ़ा का सब पर एहसान है। क्यों नहीं? अब वो सुनो। मैंने बताया माँ का एहसान इसलिए होता है कि माँ बच्चे को जन्म देती है और जन्म देने में बहुत परेशानी होती है। अब आओ सय्यदा आमीना रदी अल्लाह ताला अन्हा से अल्लाह के रसूल की वालदा से पूछते हैं, ए आमीना तुम बताओ। सय्यदा आमीना बोली, मेरा लाल आया तो मुझे पता ही नहीं चला। समझ में नहीं आया? अल्लाह करे समझ में आ जाए। समझ में नहीं आया आपके? मैंने कहा माँ का एहसान इसलिए होता है कि माँ बच्चे को जन्म देती है, माँ को दर्द होता है, माँ को तकलीफ होती है, माँ को प्रॉब्लम होती है, मगर मेरे नबी की माँ बोली मेरा बेटा आ गया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे कोई दर्द नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं। मैं कहने लगा, ए सय्यदा आमीना आपको दर्द कैसे हो सकता था, आपको तकलीफ कैसे हो सकती थी? पहली बात तो यह है कि दर्द गोश्त के लोथड़े से होता, कुरान ने उसको बयान किया। सुम्मा खलक़ना नुत्फ़ा अलक़ा फ़खलक़ना अलक़ा मुदग़ा फ़खलक़ना मुदग़ा इज़ामा फ़कसौना इज़ामा लहमा सुम्मा अंशअनाहु ख़ल्क़न आख़र। यानी बच्चा पेट में माँ के शिकम में पलता कैसे है? 40-40 दिन का पीरियड होता है। पहले पानी की शक्ल में होता है, फिर एक जगह इकट्ठा होता है, फिर वो गोश्त की मानिंद होता है। 4 माह के बाद बच्चे के आज़ा बनना शुरू होते हैं। ये कौन बता रहा है? ये अल्लाह का कुरान बता रहा है। अल्लाह 15वीं सदी में अल्ट्रासाउंड करवाओ तो पता लगता है कि बच्चे के आज़ा बन चुके हैं, बच्चे में रूह डल चुकी है, बच्चे की हार्ट बीट सही है। अल्लाह आज के डॉक्टर बता रहे हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए हैं, बहुत महंगी मशीनरी लगी हुई है। अल्लाह अल्ट्रासाउंड करवाओ, साहब फुला मशीन पे करवाना बहुत अच्छा बताती है, फुला सिस्टम पे करवाना बहुत अच्छा बताती है। कौन कह रहा है? ये 15वीं सदी में चल रहा है। मगर मुसलमानों, तुम किसी मशीन के मोहताज नहीं हो, तुम किसी सिस्टम के मोहताज नहीं हो। जब दुनिया में ना कोई मशीन थी, ना कोई अल्ट्रासाउंड था, ना इस तरक्की याफ्ता दौर का कोई डॉक्टर था, 1500 साल पहले कुरान बता रहा है बच्चा माँ के शिकम में पलता कैसे है और बच्चे का जन्म कैसे होता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, अज़मते कुरान, फैज़ाने मुस्तफ़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब मैंने तुमसे कहा दर्द जो होता है गोश्त के लोथड़े से होता है, माँ को प्रॉब्लम गोश्त के लोथड़े से होती है, माँ को दर्द जो होता है वो गोश्त के लोथड़े से होता है। अल्लाह दुनिया में जितने भी बच्चे आए माँ को रुलाते हुए आते हैं, इसलिए उनकी हकीकत गोश्त का लोथड़ा है। कुरान ने जो बयान किया वही होता है। मगर मदीने वाले मुस्तफ़ा को अपनी तरह मत समझना, अपनी तरह मत समझना। चाहे डॉक्टर हो तो अपनी तरह ना समझे, प्रोफेसर हो तो अपनी तरह ना समझे, इंजीनियर हो तब भी अपनी तरह ना समझे, साइंटिस्ट हो तब भी अपनी तरह ना समझे, कोई आलिम उल्ला हो तो वो भी अपनी तरह ना समझे। इसलिए कि मुस्तफ़ा गोश्त का लोथड़ा नहीं, फिर क्या है? इसको समझने के लिए आप ही के कुर्ब में बरेली शरीफ मौजूद है। बारगाहे रज़ा में चलो। जब मैं महल्ला सौदागरान में गया, अल्लाह तुरबत आला हजरत को बोसा दिया और बोसा देने के बाद 10 बस्ता खड़ा हो गया। मैंने कहा हुजूर, हमने सुना है आप बहुत बड़े आलिम हैं, हमने सुना आप आशिक रसूल हैं, हमने सुना आप आशिक आले रसूल हैं। हुजूर, दुनिया कह रही है गोश्त का लोथड़ा, गोश्त का लोथड़ा, आप क्या कहते हैं? तो बरेली का रज़ा बोला, या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर, तेरा सब घराना नूर का। बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे गौस, नारे गौस। ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत सैयद अफरोज मियां साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। ये कह रहे हैं तो दे दो।
इसलिए मेरा मतलब है आपको समझाना, आपको पढ़ाना। समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? तो फिर बोल दो जरा सुभान अल्लाह। इसी बात के ऊपर मेरे जहन में एक बात और आ गई, अगर इजाजत हो तो कहूं या आइंदा के लिए छोड़ जाऊं? अभी बता दूं, सब अभी बता दूं जितना सीखा है? कह रहे हाँ हजरत लास्ट बार है, पहली बार है? अब भाई जिंदगी का क्या भरोसा, कुछ भरोसा है? तकरीर पूरी हो या नहीं हो, घर पहुंचे या नहीं पहुंचे, कोई भरोसा है? तो डर क्यों रहे हो? अबे मरना तो है, अल्लाह के जिक्र में मौत आ जाए, रसूलुल्लाह के जिक्र में मौत आ जाए, दुनिया कहेगी चला गया चला गया चला गया, मगर अर्श के फरिश्ते कहेंगे धूम मचाओ धूम मचाओ। इसलिए आज जो आ रहा है बदायूं से, दुनियादार नहीं मदीने के ताजदार का गुलाम आ रहा है, और जिसके बारे में शायर कहता है ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। जाना तो है मुझे तुम्हें सबको जाना, कितने कितने तुर्रम खाए जिनकी मूंछों पे चिराग जलते थे, बड़े बड़े सत्ताधारी आए, ना सत्ता रही ना कुर्सी रही, सबका एंड होना है। कोई बचा है एंड होने से? कोई नहीं बचा। जो अपने आप को कहते थे अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब, उनकी भी बैंड बज गई। बचा कोई नहीं है? बचा है कोई? जो है वो भी नहीं बचेंगे। हमें भी जाना तुम्हें भी जाना, जो है वो भी जाएंगे, जाना तो है सबको, इसमें है किसी को इख्तिलाफ? ना कुर्सी, कुछ नहीं बचेगा, सब काम खत्म होना, सबका एंड पिटना है। बात ये नहीं कि एंड पिटना है, बात ये है कि किस हालत में पिटना है। बात ये नहीं कि मरना है, मरना तो सबको है, मरो इस सीने में पैसे की मोहब्बत ना हो, कुर्सी की मोहब्बत ना हो, सीमो सर की मोहब्बत ना हो। इसलिए ये जो दिल है पैसे के लिए नहीं, ये दिल तो इश्क़ रसूल के लिए है, मदीने वाले मुस्तफ़ा के लिए। मैंने तुमसे कहा, एक बात मेरे जहन में और आ गई। डॉक्टर कहते हैं नो प्रॉब्लम नो चाइल्ड। खवातीन को अगर मंथली प्रॉब्लम आरिज नहीं होती है तो डॉक्टर कहते हैं बच्चा नहीं हो सकता, प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। ये डॉक्टरी का कायदा है। कितनी पाक दामन औरत हो, कोई भी खातून 5 वक्त नमाज 1 माह बगैर किसी सबब के 1 माह कंटिन्यू पढ़ नहीं सकती। अल्लाह की तरफ से आर्जी प्रॉब्लम है, दुनिया कहती है, डॉक्टर कहते हैं, साइंसदा कहते हैं नो प्रॉब्लम नो चाइल्ड। अगर ये प्रॉब्लम नहीं तो फिर बच्चा नहीं, नो ब्लड नो चाइल्ड। अगर ब्लड ब्लीडिंग नहीं तो बच्चा नहीं। मगर दुनिया में एक जात ऐसी, बोल दो अगर समझ में आ रही है तो, अल्लाह करे समझ में आ जाए। नबी हमारी तरह वे काने खुतरे, तेरी नस्लें उनकी बेटी की तरह नहीं हो सकती। तो कहे नबी हमारी तरह, नबी हमारी तरह। दुनिया में एक जात ऐसी भी हमें मिली जिनको मुस्तफ़ा की बेटी हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा खातून जन्नत कहा जाता है। किताबों में लिखा है कि उनकी कोई नमाज कज़ा ही नहीं होती, इसलिए उनको और औरतों की तरह ये प्रॉब्लम ही नहीं होती। अब अगर डॉक्टर हो कि सुनो, डॉक्टर तो कहते हैं ये प्रॉब्लम नहीं तो बच्चा नहीं, ये प्रॉब्लम नहीं तो बच्चा नहीं। मगर हमने पढ़ा हजरत फातिमा के शिकम में इमाम हसन भी पले हैं, इमाम हुसैन भी पले हैं, इमाम मोहसिन भी पले हैं। अरे हैं या नहीं है? हजरत फातिमा ज़हरा के शिकम में इमाम हसन भी, इमाम हुसैन भी, इमाम मोहसिन भी। अब दुनिया का है ये प्रॉब्लम नहीं तो बच्चा नहीं, ये प्रॉब्लम नहीं तो बच्चा नहीं। एक चीज़ और क्लियर कर दूं, आज इस दौर में चाहे कितना ही बड़ा बन जाए, कितना ही बड़ा तुर्रम खाओ, कितने एटीट्यूड में रहे, तकब्बुर में रहे, अनानियत में रहे, मगर ये सोच ले कि माँ के शिकम में उसने खाया क्या है, सारा नशा चकनाचूर हो जाएगा। बच्चा माँ के शिकम में ब्लड खाता है, खून। बच्चे की ग़िज़ा क्या होता है? और इस मुंह के जरिए वो ब्लड नहीं जाता है, नाभि के जरिए जाता है, नाफ के जरिए, समझ रहे हैं?
कोई कितना ही बड़ा हो, सोच ले एक बार, बालों में झटका मारने से पहले गरीबों पर अपनी ताकत का लोहा दिखाने से पहले देख तो ले कि माँ के शिकम में खाया क्या है। अगड़ना बाद में, तकब्बुर बाद में दिखाना, पहले अपनी असल को देख ले, हकीकत को देख ले। डॉक्टर कहते हैं वही ब्लड बच्चे की नशोनुमा के लिए जरिया होता, वही ब्लड बच्चा पीता है तो बच्चे का जिस्म बढ़ता है, बच्चे में नशोनुमा होती है। मगर हजरत फातिमा ज़हरा को ये प्रॉब्लम नहीं, तो इमाम हसन इमाम हुसैन ने अपनी माँ के शिकम में खाया क्या? बोल दो जरा सुभान अल्लाह। कहे नबी हमारी तरह अबे कुर्सी पे बैठकर 15वीं सदी के कीड़े बोलने वाले सोच तो सही, जब तू माँ के शिकम के अंदर था तूने ब्लड खाया है। मुस्तफा के घर का एक शहजादा जिसे हसन और हुसैन कहें, उन्होंने ब्लड नहीं खाया। इसका पता कहां से लगाओगे? तो तुरबते आला हजरत से आवाज आ रही है, उन्हें अपनी तरह मत समझना, मेरे मुस्तफा की जात तो बहुत बड़ी है, इसलिए या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर, तेरा सब घराना। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। फैजाने पंजतने पाक, फैजाने पंजतने पाक, फैजाने इमाम हुसैन, फैजाने इमाम हसन, फैजाने सैयदे कायनात, फैजाने पंजतने पाक, फैजाने मौला अली, फैजाने मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब उनकी औलाद की तरह कोई नहीं हो सकता तो फिर तू किस खेत की मूली के उनकी तरह हो सकता है कोई? और आला हजरत का इश्क तो देखिए, या रसूलल्लाह आपकी जात तो बहुत अरफा वाला है, तेरी नस्ल पाक में है, तेरी नस्ल पाक में है, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना, नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना, नूर का। हजरत आमिना कहती है मेरा बेटा आया, मुझे दर्द ही नहीं, मुझे तकलीफ ही नहीं। तकलीफ होती कैसे? तकलीफ तो गोश्त के लोथड़े से होती है, और मुस्तफ़ा तो नूर है। बोल दो सुभान अल्लाह। और नूर जानते हो किसे कहते हैं? नूर कहते हैं लाइट को, नूर कहते हैं रोशनी को। और नूर अंधेरे के लिए नहीं आता है, नूर तो अंधेरा भगाने के लिए होता है। मुस्तफ़ा नूर है, और जब नूर है तो किसी को रुलाएंगे क्यों? अल्लाह के रसूल की वालदा हजरत आमिना कहती हैं जब मेरा शहजादा आया, मुअर्रिखीन लिखते हैं कि मुझे कोई तकलीफ नहीं, मुझे कोई दर्द नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं। मैंने कहा परेशानी हो भी कैसे सकती है? गैब से आवाज आई आमिना, दुनिया में बच्चे बहुत बहुत अरफा वाला आए हैं, बहुत बहुत बड़ी शान वाले आए, बड़ी बड़ी इज्जत वाले आए, नबी भी आए, रसूल भी आए, वली भी आया, साहब भी आए, असलाब भी आए, बहुत बहुत बड़ी हस्तियां आई हैं, मगर उनका मर्तबा अपनी जगह, उनकी शान अपनी जगह, उनका मकाम अपनी जगह, उनकी शान और शौकत अपनी जगह। इसलिए कि मेरा हबीब अल्लाह अल्लाह। माँ जब बच्चा आता है, माँ बच्चे को जन्म देती है तो माँ रोती है, माँ को परेशानी होती है, माँ को प्रॉब्लम होती है, माँ की आंखों में आंसू होती है, माँ तड़पती है, माँ रोती है। मदीने वाले मुस्तफा आए, आपकी वालदा बोले मेरा बेटा आया, मुझे दर्द ही नहीं, मुझे तकलीफ ही नहीं। जवाब मिला इसलिए आमिना का लाल किसी को रुलाने के लिए नहीं, मुस्तफा किसी को रुलाने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि रोते हुए को हंसाने के लिए आए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान मुस्तफा लाजवाब है, उनका आना लाजवाब है, उनकी हर अदा लाजवाब है। मुस्तफा तशरीफ ले आए, जमाने में बहारें आ गई, जमाने में इनकलाब पैदा हो गया, तारीकियां छटने लगी, नूर फैलने लगा, सुभान अल्लाह। गरीबों की सुनने वाला आ गया, कालों का दिल रखने वाला आ गया, बेवाओं को सहारा देने वाला आ गया। कहे मुस्तफ़ा हमारी तरह, मुस्तफ़ा हमारी तरह। हजरत आमिना कहती है मेरा बेटा आया तो मख्तून शुदा था, मेरा बेटा आया। जब कोई बच्चा आता है तो माँ, खाला, नानी, फूफी कोई भी सुरमेदानी लगाती है, बच्चों की आंखों में सुरमा लगाया जाता है, मगर मुस्तफ़ा तशरीफ लाए तो आंखों में सुरमा लगा हुआ। सुभान अल्लाह। बोल तो दो, ये सुरमा लगा कौन रहा है? ये सुरमा लगा कौन रहा है?
आमीना का लाल दुनिया में आ रहा है, फरिश्तों की जमात आ रही है। मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए और जैसे ही बच्चा आता है, बच्चे के जिस्म पे बदबू लगी होती है, रतूबत लगी होती है। पहले उसको नहलाया जाता, पहुंचा जाता है, फिर बच्चे के कान में अजान पड़ी जाती है मामूल के मुताबिक। सुभान अल्लाह। डॉक्टर साहब आए, इंजीनियर साहब आए, कोई से भी साहब आए, बाद में बनते हैं। पहले तो बच्चा ही है, पहले तो रतूबत लाता है, गंदगी लाता है। ये हकीकत है ना, है यही हकीकत है ना, ये नेचुरल बात है ना, ये कुदरती फैसला। कोई भी बच्चा है, मगर मुस्तफा की वालदा बोली मेरा बेटा आया तो जिस्म पे रतूबत नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस नबी की आमद के जलसे में आप आए हो, अल्लाह अल्लाह चुल्लू से मोहम्मदी आपने निकाला, मदीने वाले मुस्तफा दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं। हजरत आमीना बोली मेरा बेटा आया। दुनिया में जितने भी बच्चे आते हैं उनके जिस्म से बदबू आती है, मुस्तफा तशरीफ लाए जिस्म से खुशबू आ रही है। तभी तो बरेली का इमाम बोला उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत सैयद अफरोज मियां साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। नबी को अपनी तरह कहने वाला, जब तू दुनिया में आया तो तेरे जिस्म से बदबू, और मुस्तफ़ा आ रहे हैं तो मुस्तफ़ा के जिस्म से कस्तूरी से भी ज्यादा तेज खुशबू। सुभान अल्लाह। अबे जब आने में नहीं हो सकता तो फिर रहने में कैसे हो सकता है? हो सकता है कोई? मुस्तफ़ा तशरीफ ला रहे हैं, ज़माने में बहारें आ रही हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले दूध हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पिलाया, जो आपकी माँ है। आपके बाद आपके पास में खड़ी है हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालदा, जिनका नाम हज़रत शिफा है। वो कहती हैं मैंने नूर मोहम्मदी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को अपनी गोद में लिया। सुभान अल्लाह। दूध पिलाने के लिए अब ज़रा तवज्जो चाहूँगा आपकी। हज़रत शिफा बोली मैंने जैसे ही मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को गोद में लिया, मैंने क्या देखा, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के चेहरे से नूर निकला। सुभान अल्लाह। नूर कैसा? रोशनी। और कैसी रोशनी? अगर रोशनी ज्यादा हो तो तब भी जहमत है, आंखें नहीं खुलती हैं। सूरज के सामने देख सकते हो, सूरज का काम क्या करना है? रोशनी देना है ना, है? सूरज नूर है, मगर सूरज के सामने देख सकते हो? इतनी ताकत है आंखों में? नहीं देख सकते, इसलिए कि हमारी आंखों की ताकत उसकी ताकत के बराबर नहीं, वो बहुत तेज है। तो अगर नूर तेज हो तो तब भी जहमत है। मेरे मुस्तफ़ा के जिस्म से जो नूर निकला वो सूरज की तरह नहीं, परेशान करने वाला नहीं कि सूरज की तरफ देखो तो आंखें बंद होती हैं, आंखों में तकलीफ होती है, चश्मा लगाना पड़ता है, तब जाके आंखें खुलती हैं। मगर मुस्तफ़ा से जो नूर निकल रहा है वो सूरज की तरह तेज नहीं, मगर हजरत शिफा बोली ऐसा नूर कि मक्के में रह के शाम के महल्लात देख लिए। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने गांव का नाम क्या है? कुमर गांव में कितने ही हजार वोल्ट का बल्ब लगा दो, 1000 वोल्टेज की ये मरकरी लगा दो, लाइट लगा दो, मगर मुझे बताओ क्या इस लाइट से बदायूं देख सकते हो? कितनी तेज की लगा दो, एक जनरेटर नहीं जो पूरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जनरेटर हो, या सबको इकट्ठा कर दो एक साथ, और फिर यहाँ कोई एक लाइट लगाओ, बरेली शरीफ देख सकते हो? देख सकते हो? मगर हजरत शिफा बोली मैंने मक्के में रहकर, हजरत शिफा कह रही है जिनके हाथों में नूर मोहम्मदी है, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है, वो कह रही है मैंने मक्के में रहकर शाम के महल्लात देख लिए। अब आपके दिलों के दरीचों पर अपनी ये बात पहुंचाना चाहता हूँ। अरे नूर मोहम्मदी जिसकी गोद में हो, उसकी नजरों का आलम यह है कि मक्का में बैठकर शाम के महल्लात देख ले तो फिर हिसाब तो लगाओ नूर मोहम्मदी का आलम क्या होगा। तभी तो बरेली का इमाम बोला चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमका दे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके
आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुस्तफ़ा लाजवाब है, उनका आना लाजवाब है। सुभान अल्लाह। और ये सारी बातें मैं अपनी नहीं बता रहा हूँ, जो जमहूर मुअर्रिखीन है, जो मोतबर तारीख है, उसकी रोशनी में बता रहा हूँ। समझ में आ रही है तो बोल दो जरा। सुभान अल्लाह। खत्म कर दूं क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें कलेजा नहीं कलेजी पेश कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह। पसीने की शक्ल में खून 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 से सींच रहा हूँ। बस अल्लाह करे तुम्हारी समझ में आ जाए। परेशान मत होना, फजर तक नहीं सुनाऊंगा, और फजर तक अगर सुनाऊंगा तो फिर मस्जिद में सबको साथ में नमाज भी पढ़वाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पढ़ोगे? ये बताओ, जलसे तुम करोगे, जुलूस तुम निकालोगे, नारे तुम लगाओगे, झंडे तुम लगाओगे, तो नमाज कौन पढ़ेगा? पढ़ेंगे। इसलिए कि नमाज हम ही पे तो फर्ज है, नमाज हमारी तो है। किसी की पार्टी में जाओ, किसी के फंक्शन में जाओ तो तोहफा लेके जाते हो, वो जो उसकी मंशा के मुताबिक हो, उसकी तबीयत के मुताबिक हो। मसलन अगर बच्चे का बर्थडे है या बच्चे का अकीका है, उसके लिए तोहफा लेके जाओ, तो तोहफा लेके जाते हैं लोग चॉकलेट, या तोहफा लेके जाते हैं खेल खिलौने। यही तो बच्चों के लिए तोहफा होता है, क्योंकि बच्चे खेलते हैं। अब इमाम साहब कोई तकरीब करें अपने यहाँ पर, इमाम साहब के लिए छोटी वाली ट्रैक्टर ट्राली ले जाओ। किसी काम की है इनकी? ये ट्रेन में बैठेंगे, बिठा लेंगे छोटी वाली में। इनकी एज तो क्रॉस हो गई, ये उस एज में रहे नहीं जो खेलने वाली होती है। अब साहब तुम हमारे यहाँ पर आओ, सैयद साहब हम आपके लिए चॉकलेट लेकर आए अपने गांव की, तो मैं खुश नहीं होऊंगा, क्योंकि चॉकलेट बच्चे खाते हैं उमूमन। अगर इसी तरह आप मेरे लिए किताब और कलम लेके आओ या डायरी लेके आओ तो मैं खुश हो जाऊंगा, इसलिए कि लिखने लिखाने का, पढ़ने पढ़ाने का शौक़ है, तोहफा मेरी तबीयत के मुताबिक है। सुभान अल्लाह। तो जिस महफिल में भी जाते हो तो तोहफा उसकी तबीयत के मुताबिक लेके जाते हो। अगर अब तुम्हारी समझ में आ गई है, मैंने तमसील पेश कर दी, तो अपने जहनों को करीब करो। जब नबी के जलसे में आए हो, आमद के जलसे में आए हो, तो बताओ मुस्तफ़ा के लिए क्या लेके आए हो? सुभान अल्लाह। गड्डी, नोट, इसलिए कि मदीने वाले मुस्तफ़ा को गड्डी से मतलब नहीं, नोटों से मतलब नहीं। मेरे यहाँ आओ तो मुझे तोहफा दो मेरी तबीयत के मुताबिक। इमाम साहब या शायर साहब के यहाँ जाओ तो उनको तोहफा दो उनकी तबीयत के मुताबिक। नबी के जलसे में आए हो, आमद रसूल के जलसे में आए हो, तो बताओ मुस्तफ़ा के लिए लेकर क्या आए हो? आमिना के लाल के लिए लेकर के आए हो? आओ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते, या रसूलल्लाह आपकी पसंदीदा चीज कौन सी है जो आपकी रूह को तस्कीन दे, जो आपकी रूह को सुकून पहुंचाए? तो मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह। सुनो, मेरा सुकून ना नोटों में है ना वोटों में है, मेरा सुकून अल्लाह अल्लाह मालो दौलत में नहीं है। अगर मुझे सुकून देना चाहते हो, नमाज पढ़ो, मेरी आंखों को ठंडक मिल जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज के जलसे से ऐद करके उठो, मुस्तफ़ा को ठंडक पहुंचाएंगे। मगर बोले हजरत पैसे कितने ही ले लो, नोट कितने ही ले लो, कुछ भी बात कर लो, मगर इस रास्ते मत आना, ये थोड़ी मुश्किल है। सच्चे पक्के मुसलमान, इसमें कोई कमी नहीं है, मगर नमाज ही नहीं पढ़ते हैं। सच्चे सुन्नी है, पक्के सुन्नी है, मुसलमान भी बहुत पक्के हैं। नमाज बोले हजरत मिलती नहीं है, जुमे जुमे की पढ़ लेती, वो भी चप्पलों में आके सबसे आखिर में। चंदा ना देना पड़ जाए, हाथ ना उठाना पड़ जाए, यही हाल है। अच्छा, नमाज का नाम तो सुना होगा, नमाज का नाम सुना या नहीं सुना? जुमे जुमे में जो होती है, ईद में, बात तो ऐसे हैं कि ईद वाले दिन भी रह जाते हैं। इमाम साहब ने इतनी जल्दी पढ़ा दी, इतनी जल्दी पढ़ा दी, इतनी जल्दी पढ़ा दी, सुबह से ऐलान हो रहा है, 2 दिन पहले से ऐलान हो रहा है कि 8 बजे होगी 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 होगी, और ये 8 बजे भी नहा रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि जल्दी पढ़ा दी, जल्दी पढ़ा दी। अरे है नहीं ऐसा? सुन्नियों ये तो बताओ, कहो मुसलमान है, मुसलमान है, बताऊं किस तरह के मुसलमान है? खाने के गोश्त के, बिरयानी के, कौरमे के। खाने की बात आ जाए तो मुर्दे तक का नहीं छोड़ेंगे। इधर कफन दफन की तैयारी, कब्र की तैयारी है। दुनिया कह रही है रात तो सही सोए थे, साइलेंट अटैक हो गया।
रात तो बड़े सही सोए थे, कल तो फोन पे बात हुई थी, कल तो मुलाकात हुई थी, चले गए दुनिया में, कुछ नहीं है कुछ नहीं है कुछ नहीं है। दूसरी तरफ चूल्हे की तैयारी हो रही है, गोरी का चावल और प्रीमियम क्वालिटी का, और मुर्गा नहीं हो, चिकन नहीं हो, इसलिए कि बहुत खा रहे हैं, हर जगह वही मिल रहा, बड़े का हो, यहाँ नहीं मिले तो बदायूं शरीफ से ले आओ। एक तरफ हो रही है कि साहब कुछ नहीं है कुछ नहीं है कुछ नहीं है, दूसरी तरफ तैयारी है खाने की। जब कब्रिस्तान में गए तो कुछ नहीं है कुछ नहीं हो, जैसे ही दफन कर दिया सब लोग खाना खा के जाना। और मैयत के खाने में इमाम साहब का हाथ पकड़ा, इमाम साहब चलो, अब इमाम साहब बचना चाह रहे हैं, बोले हजरत 2-3 लुकमे तो ले ही लो। हाँ, ऐसा कितना सवाब का काम है, इमाम साहब को खिलाना नहीं है हर हाल में। अरे इमाम साहब थोड़ा बहुत तो ले ही लो। और रहा मंगनी या कोई और फंक्शन, तो जब दस्तरखान उठ जाता है तब घर में किसी खातून किसी लेडी को याद आता है, इमाम साहब को नहीं बुलाया, तो सर पे हाथ मार के ओहो भूल गया, ए कल्लू मल्लू कहाँ है, जल्दी से इमाम साहब को लेगा। अब इमाम साहब आ रहे हैं, और मुर्दे का खाओगे हर हाल में, तीजे का खाओगे। अगर तीजे का नहीं खाया तुम्हें कोई मरना थोड़ी है, तुम तो मरने से डर रहे हो, यानी जो खाने से बच रहा है तो लोग कहने मरने से डर रहे हो। आला हजरत से पूछा गया हुजूर तीजों के चने के बारे में इरशाद फरमाइए, तो बरेली का रदा आला हजरत बोले सुभान अल्लाह। मसला सुन लो, जितना बता रहा हूँ इतना ही सुनना, न ज्यादा न कम। कभी कल को बातें बनाओ, और अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, किताबों में लिखी हुई बात कह रहा हूँ, बेशक सुभान अल्लाह। मगर इतना ही समझना जितना बता रहा हूँ। कभी ज्यादा समझ लो तब भी काम खराब है, कम समझ लोगे तब भी काम खराब है, एक्सीडेंट हो जाएगा फिर। हुजूर बताइए तीजे के चनों के बारे में क्या हुक्म है, तो आला हजरत ने फरमाया लेना जायज। क्या फरमाया? लेना जायज। लेना, अगर कोई ले ले तो ये नहीं कहेंगे इसने हराम कर लिया, लेना। मगर आला हजरत फरमाते गरीबों का हक है, अगनिया यानी मालदारों को बचना चाहिए। गरीबों का हक है, मालदारों को बचना चाहिए। और आला हजरत अपनी तरफ मंसूब करके कहते हैं मैं फकीर भी नहीं लेता हूँ। आला हजरत अपने आप को कहते हैं मैं फकीर भी। यही मसला है तीजे के खाने का, यही मसला 10वें का खाने का, यही मसला 20वें के खाने का। ये बताओ, जब कार से आ रहे हैं, ट्रैक्टर ट्राली से आ रहे हैं, जब अपनी सवारियों से आ रहे हैं, 1-2 घंटे में अपने घर पहुंच सकते हैं, मगर पतीले चलने जरूरी हैं। माहौल है, तीजे में खाना बनना जरूरी है, माहौल है। मगर ये बताओ कि माहौल बनाया किसने है? अरे खिलाने की मनादी नहीं है, मैं तो ये कहता हूं 10 दे के नहीं 100 दे के बनाओ, और बदायूं शरीफ जिले के जितने गरीब हो इकट्ठा कर लो। सुभान अल्लाह। इसलिए कि ये खाना चेयरमैन के लिए नहीं है, ये खाना प्रधान के लिए नहीं है, ये खाना अमीर के लिए नहीं है, ये गरीबों का हक है। 100 लोगों को मत खिला, 10 गरीबों को खिला दे, 10 गरीबों का पेट भर जाएगा, वो दुआएं करेंगे अल्लाह पाक तेरे मरने वाले की मगफिरत फरमा दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मगर हजरत माहौल ही तो चल रहा है। अच्छा, मुझे लग रहा है मिजाज के खिलाफ हो रही है बात, समझ में आ रही है? अल्लाह करे समझ में आ जाए, अल्लाह करे समझ में आ जाए। मुस्तफ़ा तशरीफ लाए, ज़माने में बहारें आ गई। आमिना के तशरीफ लाए, ज़माने में इनकलाब पैदा हो गया। जब मुस्तफ़ा तशरीफ नहीं लाए थे तो पूरी दुनिया में 3 बुराइयां बहुत ख़तरनाक थी। वैसे तो बहुत बुराइयां थी, मगर 3 बुराइयां, मैं जल्दी ख़त्म करूँगा अपनी बात। एक बुराई ये थी कि अरब के कुछ कबीलों में बच्ची को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, जो आपने सुना होगा। कुरान ने फरमाया वइज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, कुरान ने उसको बयान किया। यानी अगर किसी के यहाँ पर बच्ची पैदा हो जाती, लोग कहते हैं मनहूस है, इसके यहाँ पे बेटी आई है। पहली बुराई। दूसरी बुराई ये थी जो रंगत का काला होता, जो गरीब होता, मार्केट में उसकी बोली लगती थी, उसको बेचा जाता था, उसको गुलाम बनाया जाता था। आपकी इस बस्ती में बताइए मुझे, चाहे रिक्शा चलाता हो, मजदूरी करता हो, उसके पास अपना मकान ना हो, मगर ये बताओ कोई किसी का गुलाम है? इलेक्शन के टाइम पे पैसे चारों से ले ले, मगर वोट उसे ही देगा जिसे देना है। दिल पे किसी का कब्जा नहीं है, कोई किसी का गुलाम है?
ये तो हकीकत है कि मुसलमान आज़ादी से लेकर आज तक जहनी गुलाम तो है, जिस्मानी गुलाम नहीं, गुलाम तो है आज तक। इसलिए कि आज़ादी से लेकर आज तक कोई अपना रहनुमा ही नहीं बना सका मुसलमान का कोई कायद नहीं है। अब्दुल सिर्फ दरी बिछाता है, लोग कहते हैं अब्दुल सिर्फ दरी बिछाता है, उसका काम दरी बिछाने का है। सेकुलर पार्टियों को सपोर्ट करके अपने आप को रुसवा करता है, सिर्फ मुसलमान का काम ये है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो जहनी गुलाम तो ये है, मगर जिस्मानी गुलाम। और तीसरी बहुत खतरनाक बीमारी ये थी जिसके सर से उसके शोहर का साया उठ जाता, उसका शोहर मर जाता, जिसको बेवा कहते हैं। तो बेवा का मकान अलग कर देते वो लोग, बेवा के बर्तन अलग कर देते वो लोग, और बेवा को एक जानवर पर बिठाकर शहर में घुमाते, बकरियों की मैंगनियां फेंकते थे। बेवा की इज्जत का जनाजा निकाला जाता था, उस पर बकरियों की मैंगनियां फेंकी जाती थी, उसको लोग मनहूस समझते थे। अब आ गए मदीने वाले मुस्तफा, आमिना का लाल आ गया, जमाने में बहारें आ गई। आज दुनिया कहे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, दीवारों पे लिखा, पोस्टर भी लिखा, जगह जगह लिखा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। मगर जिस दौर में बचाना ही नहीं, बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जाता था, बच्चियों को मारा जाता था, मदीने वाले मुस्तफा तशरीफ लाए, कहा सुनो, तुम कहते हो बेटियां नहूसत हैं, तुम कहते हो बेटियां बेबरकती हैं, तुम कहते हो बेटियां अल्लाह अल्लाह बेइज्जती हैं। सुनो, अगर बेटियां नहूसत होती, बेबरकती होती, तो मैं मोहम्मद बेटियों का बाप नहीं होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं मोहम्मद बेटियों का बाप नहीं होता। इसलिए सुनो बेटी क्या है। आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया, फातिमा बिदअतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, फातिमा मेरी जान है, फातिमा मेरी रूह है, फातिमा मेरी तस्कीन है। आज जो दुनिया में बेटियों को इज्जत मिली है, जो उनके बाप के कलेजों में बेटियों के ताल्लुक से जो मोहब्बत है, ये कॉलेज की देन नहीं है, ये ऑक्सफोर्ड की देन नहीं है, ब्रिटिश की देन नहीं है, जापान की देन नहीं है, चीन की देन नहीं है, किसी स्कूल की देन नहीं है, ये किसी की देन नहीं है। अगर देन है तो मदीने वाले मुस्तफा की है, आमिना के लाल की है। मुस्तफा तशरीफ ले आए, जमाने में ऐलान कर दिया गया, अब किसी बच्ची को जिंदा नहीं दबाया जाएगा, अब किसी बच्ची को नहूसत नहीं कहा जाएगा, अब किसी बच्ची को बेबरकती नहीं कहा जाएगा। इसलिए जो बेटा बेटी पैदा होने की खुशी मनाएगा, वो मेरे साथ इस तरह से जन्नत में जाएगा। दुनिया कह रही है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, मदीने वाले मुस्तफा ने 1450 साल पहले ऐलान लगाया था, बेटी बचाओ डायरेक्ट जन्नत में जाओ। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुस्तफा तशरीफ ले आए, जमाने में बहारें आ गई, आमिना का लाल आ गया, मुस्तफा आ गए, जमाने में इनकलाब आ गया। सुभान अल्लाह। आज जो बेटियों को इज्जत मिली है वो मदीने वाले मुस्तफ़ा का सदका है। अगर आज की कुछ बेटियां कहें कि इस्लाम ने फाउंडेशन दिया, इस्लाम ने पर्दा दिया, चार दीवारी दी है, नारा लगाती हैं हमारा जिस्म हमारी मर्जी, इस्लाम ने हमें बुर्का दे के हमें कैद कर दिया है, तो मैं उनसे कहूँगा पढ़ो तो सही, मुस्तफ़ा नहीं आए थे, तुम्हारी हैसियत क्या थी, तुम्हारी औकात क्या थी, तुम्हारा स्टेटस क्या थी। मजहब इस्लाम पर भोंकने वाली जरा सुनो तो सही। अरे आज जो सर उठा के जिंदगी जी रही हो, ये किसी कॉलेज का नहीं, ये मदीने वाले मुस्तफा का सदका है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कि मुस्तफा ने तुम्हारी पैदाइश की खुशी मनाने वाले को जन्नती बताया है। सुभान अल्लाह, सुभान और उस अल्लाह। दौर में बताया है जिस दौर में तुम्हारा कत्ल किया जाता था और दुनिया में कोई कानून नहीं था, कोई लॉ नहीं थी, कोई ऐसा वकील या कोई जज नहीं था, ऐसी कोई अदालत नहीं थी कि तुम्हारे लिए कानून बनाया जाए, वीमन प्रोटेक्शन का कोई लॉ बनाया जाए, नहीं। मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए, अदल व इंसाफ का तराजू कायम कर दिया गया और बताया गया बेटियां मारने की चीज़ नहीं है, बेटियां तो सीने से लगाने की चीज़ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूसरी चीज़ मैंने कहा, गुलाम बनाते थे लोग, जो रंगत से काला हो तो गुलाम बना लो,
जो गरीब होता, बैकग्राउंड कमज़ोर होता, बोले गुलाम बना लो। बहुत जल्दी ख़त्म करूँगा तकरीर अपनी, ख़त्म कर दूँ या कर दूँ 5-6 मिनट? तो बोल दो ज़रा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाँ, मुझे पता है गर्मी बहुत हो रही है यहाँ पे, चारों तरफ से बंद है, मगर इश्क़ रसूल की गर्मी के सामने हर घर में गर्मी फीकी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इश्क़ रसूल की गर्मी चढ़ जाए तो फिर कहाँ कुछ नज़र आता है? कुछ नज़र है? कुछ नज़र नहीं आता। और हद तो यह है, जब इस्लाम की सबसे पहली जंग हुई, मुसलमान 313 थे और तलवारें भी तकरीबन ऐसी 6 थी, बहुत थोड़ा सादो सामान था। और दूसरे वाले बड़े खुश हो रहे थे, आज काम ख़त्म कर देंगे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का, आज मिशन ख़त्म कर देंगे। मगर मेरे नबी ने दुआ फरमाई थी अपने सर अक़दस को सजदे में रख के, ए अल्लाह, एक एक दिन का करके आशियाना मैंने बनाया है, अगर आज ये चले गए तुझे क़यामत तक कोई खुदा कहने वाला नहीं होगा, तेरे सामने कोई सजदा झुकाने वाला नहीं होगा। लोग चाँद को पूजेंगे, सूरज को पूजेंगे, पानी को पूजेंगे, दरिया को पूजेंगे। ए अल्लाह, 313 बनाना मेरा काम था, यहाँ से आगे पहुँचाना तेरा काम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसे ही दुआ की, आवाज़ आई, हबीब आगे तो बढ़ो, आगे तो बढ़ो। लक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला, कुरान ने उसको बयान किया है, जब तुम थोड़े थे तो अल्लाह ने तुम्हारी मदद फरमाई। आगे तो बढ़ो। अब ये 313, और अब हद ये देखिए, अल्लाह ने जंग से पहले बारिश कर दी। इस्लाम की जो सबसे पहली जंग है 313 थे, और ये हज़ारों की तादाद में थे और फुल सत्ता में थे। बोले आज जो है वो काम ख़त्म है, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का मिशन ख़त्म है। मैंने कहा तेरी हैसियत क्या, सुभान अल्लाह, तेरी औकात है क्या, सुभान। तू है किस खेत की मूली? बोले आज काम ख़त्म। अल्लाह पाक ने बारिश कर दी, जो रेत था वो जम गया। और जंग शुरू होने से पहले जो मुसलमान थे ना, मुसलमानों के हाथ तलवारें तो 6 ही थी, और 6 तलवारों की हैसियत क्या, वो भाई पूरी ताकत में है, वो मजबूती में है, सत्ता उनकी है, कुर्सी उनकी है, और तादाद में भी ज़्यादा है, और हर एक पर कई कई हथियार है, और उनके जिस्मों पे ज़िरा, चमड़े की ज़िरा बनाई जाती थी कि जिस पर तलवार या भाले वगैरह असर नहीं करते थे, वो ज़िरा पहनी जाती। उन लोगों पे वो ज़िरा भी है, सब पैक आए, पैक 313 है मगर फिर भी पैक होके आए। सुभान अल्लाह। 313 के सामने भी पूरी मजबूती के साथ आए, बोले हो कुछ भी सकता है। अब साहब जंग चलने, अच्छा ख़त्म कर दूं क्या, बात बता दूं पूरी? बाज के चेहरे को देख के लग रहा है मुझे कि ख़त्म करनी पड़ेगी। बड़ी इंटरेस्टेड बात है, इंशाल्लाह मज़ा आ जाएगा। आज तकरीर नहीं, आज तुमसे बातें हो गई। सुभान अल्लाह। अच्छा समझ में तो आई, अल्लाह करे समझ में आ जाए। अब जंग शुरू होने से पहले मुसलमान झूमने लगे, नींद आने लगी। जंग में किसी को नींद आती है? जी नहीं आती है। मौत सामने मंडला रही हो, सामने कोई किसी के हाथ में बंदूक हो, मौत आएगी, मौत तो आ जाएगी, नींद आएगी, आएगी नींद। अब मुसलमान ऊंग में है, आधे सो रहे आधे जाग रहे। ये दूसरी पार्टी वाले बोले यार ये हैं कैसे, सुभान अल्लाह। 313 है फिर भी सो रहे हैं। सुभान अल्लाह। सोता कब है बताऊं आपको मैं, इंसान सोता जब है जब कोई डर ना हो। डर हो ना डर, जैसे अभी पीछे चला था चोरों का, तुम्हारे यहाँ था या नहीं था साहब? लोगों ने इतनी दुश्मनी निकालनी उस चक्कर में साहब, बस हमारा भी कई बार मौका पड़ा आने जाने का रात में, तो पहले कह दिया अरे भाई जरा देख लो बस, क्योंकि डर चोरों से नहीं था, डर ये था कब कहाँ से डंडा चल जाए कुछ नहीं मालूम। गाड़ी को रोक रोक के तो लोगों ने फ़ायदा बहुत उठाया। अब ये कहने लगे यार ये हैं कैसे। नींद जब आती है, जब सुकून होता है, और 1000 के मुकाबले में है, सत्ता में है, तलवारें उनके पास हैं, ज़िरा उनके पास है, मसाजो सामान उनके पास है, जानवरों पे खिंचतन के वो आए हैं, मुसल्लह हो के वो आए हैं, इनके हाथों में खजूर की टहनियाँ हैं, ये खाली हैं, ये निहत्ते हैं, फिर भी सो रहे हैं कैसे। मौत का डर नहीं, डर ही नहीं है, सो रहे हैं। वो जानते हो अल्लाह पाक ने इन पर 9 मुसल्लत क्यों की, इनको नींद क्यों आ रही थी? इसलिए आ रही थी ताकि इनकी हैबत उनके दिलों में बैठ जाए।
सुभान अल्लाह, ताकि वो भी समझ लें कि मुसलमान मरने से नहीं डरता है। सुभान अल्लाह, सुभान। ये 313 है, वो हजारों की तादाद में है। अल्लाह ने फरमाया हबीब पढ़ो तो सही, तुम्हारी मदद के लिए अल्लाह के फरिश्ते आएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जंग हो रही है, जंग हो रही है, वो हजार है, ये 313। सिहाबी ने जैसे ही टहनी उठाई, पता लगा उठाते ही गर्दन कट गई गाजर मूली की तरह। अल्लाह अल्लाह, ये 70 मारे गए, 70 पकड़ लिए गए और कुछ भाग गए, भाग रहे हैं। अल्लाह। अबू जहल जो सैयदुल वादी कौम का लीडर अपने आप को कहता था, जिसे सत्ता पे नाज, जिसे कुर्सी पे नाज, जिसे अपने बैकग्राउंड पे नाज, जिसे अपनी ताकत पे नाज। हद तो ये देखो मेरे रब का कारनामा, ये देखो रब ने तो छोटे छोटे बच्चों से, इसकी एक की उम्र तकरीबन 11 साल है, की उम्र तकरीबन 13 साल है, वो आए किसी से पूछा ये बताओ अबू जहल कौन सा है? नन्हे मुन्ने हैं, हाथों में छोटी छोटी तलवारें, बताओ अबू जहल कौन सा है? किसी ने कहा बेटा तुम अबू जहल का क्या करोगे? बच्चे कहने लगे हमने सुना है हमारे नबी को गाली देता, उनकी शान में गुस्ताखी करता, जो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करे उसे जीने का हक नहीं है। अल्लाह अल्लाह। किसी सहाबी रसूल ने देखा, उनके इश्क देखा, उनके जज्बे को देखा, कहा बेटा ये तो बताओ क्या माँ से परमिशन लाए हो, क्या माँ से इजाज़त भी ली है या खुद ही आ गए हो? अल्लाह अल्लाह। बच्चे बोले एक की उम्र 11 साल की, एक की उम्र 13 साल की है। ए हमारे चचा हमारी माँ ने तो भेजा है इसलिए कि हमारा बाप दुनिया में नहीं है। अल्लाह अल्लाह। माँ को सलाम, उसकी इज्जत को सलाम, उनकी रिफत को सलाम, उनके हौसले को सलाम, उनके जज्बे को सलाम। 2 छोटे छोटे बच्चे सगे भाई हैं, एक की उम्र तकरीबन 11 साल, एक की उम्र तकरीबन 13 साल। किसी से कोई मतलब नहीं है, किसी से कोई मतलब नहीं। ये बताओ अबू जहल कहाँ है? सबसे बड़ा आतंकवादी कहाँ है? सबसे बड़ा टेररिस्ट कहाँ है? ये बताओ। अल्लाह अल्लाह। मक्कार कहाँ है जो सैयदुल वादी कहलाता, जो अपने आप को लीडर कहलाता, जिसे सत्ता पे नाद है, जिसे कुर्सी पे नाद है, जिसे अपने आप पर बैकग्राउंड पे नाद है? ये दोनों छोटे छोटे बच्चे, इन्होंने सहाबा की टांगों को अपना बाईपास बनाया। टांगों से निकलते निकलते अबू जहल के पास पहुंच गए। दोनों भाइयों ने अबू जहल पर हमला किया, नीचे गिरा दिया, अबू जहल को वासिले जहन्नम कर दिया। दुनिया देख ले, जो सबसे बड़ा आतंकवादी है, जिसे अपनी ताकत पर नाज है, मगर जब रब की तरफ से हुक्म आ जाए तो 2 छोटे छोटे बच्चे उसको अंजाम तक पहुंचा देते हैं, वासिले जहन्नम कर देते हैं। अल्लाह अल्लाह। वो वासिले जहन्नम हो गया, मगर कुफ्फार ने जैसे ही देखा दोनों छोटे छोटे बच्चों पर हमला करना शुरू कर दिया, उनको भी शहीद कर दिया। एक की उम्र 11 साल, एक की उम्र तकरीबन 13 साल है। अल्लाह अल्लाह। उनके जिस्म से खून के फव्वारे फूटने लगे बदर के मैदान में। आज भी उनका खून तड़प तड़प कर कह रहा है, ए उम्मते मोहम्मदिया, अगर नामूसे रिसालत की बात आ जाए, अगर नबी की इज्जत की बात आ जाए, तो फिर पैसे की परवाह मत करना, फिर दौलत की परवाह मत करना, औलाद की परवाह मत करना। हद तो ये है, अगर नबी की नामूस की खातिर इज्जत देनी पड़े तो दे दो, कुर्सी पे लात मारनी पड़े तो दे दो, अगर पैसा लुटाना पड़े तो आग लगा दो और दुनिया वालों को बताओ जान तो दे सकते हैं लेकिन नबी का दिया हुआ ईमान नहीं दे सकते। बल्कि वो कहो जो बरेली का इमाम कहता है, या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाह अलहम्द में दुनिया से मुसलमान गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे गौस, या गौस, नारे गौस, या गौस। सैयद अफरोज मियां साहब किबला, जिंदाबाद, सैयद अफरोज मियां साहब किबला। जिंदाबाद। मुस्तफा तशरीफ ले आए हैं, जमाने में इंकलाब आ गया है। अब किसी बच्ची को जिंदा दबाया नहीं जाएगा, अब किसी काले को किसी कोरे पर फौकियत नहीं दी जाएगी, अब अमीर गरीब का फर्क नहीं किया जाएगा, अब कबीले कबीले का फर्क खत्म किया जाएगा। अब कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई इज्जत नहीं, कोई कबीला नहीं, कोई कुछ नहीं है। कोई ये समझे कि मैं फुला कबीले का हूँ, इज्जत वाले का हूँ, ये तुम्हारा नशा है, ये तकब्बुर से निकाल के फेंक दो। इसलिए कि जब हज करने के लिए जाओगे 2 चादरें होती हैं जिनको एहराम कहा जाता है, दोनों सफ़ेद होती हैं, एक बांधी जाती है, एक ओढ़ी जाती है। जनाब बादशाह भी मौजूद है, वजीर भी मौजूद है, मुफ्ती भी मौजूद है, इमाम भी मौजूद है, मुक्तदी भी मौजूद है, बड़े बड़े पढ़े लिखे वहां पर मौजूद हैं, वहां किसी की कोई हैसियत नहीं। इसलिए इमाम है तो अपने घर का है, डॉक्टर है तो अपने घर का है, इंजीनियर है तो अपने घर का है, साइंसदान है तो अपने घर का है, प्रधान है तो अपने घर का है, चेयरमैन है तो अपने घर का है, कितने ही बड़े ओहदे पर हो, अपना ओहदा घर रख के
माना इसलिए कि ये बारगाह रब्बुल आलमीन है। यहाँ ओहदा नहीं देखा जाता है, यहाँ तो दिल देखा जाता है। जो अल्लाह की बारगाह में झुकता है मेरा रब उसे ही इतना बुलंद कर देता है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रब है, ये मजहब इस्लाम है, यह हमारे इस्लाम की हक्कानियत है, सच्चाई है। हमारे यहाँ जात पात नहीं देखी जाती है, हमारे यहाँ कबीला नहीं देखा जाता है। इस मस्जिद का इमाम बिरादरी की बुनियाद पर नहीं, इस मस्जिद का इमाम पैसे की बुनियाद पर नहीं बनाया जाता है। यह मस्जिद का इमाम उसे बनाया जाता है जिसके दिल में अल्लाह और उसके रसूल का कुरान भी हो और हदीस भी। सुभान अल्लाह सुभान वहाँ अल्लाह। उसको इमाम बनाया जाता है। यहाँ कोई कबीला नहीं है। ये मजहब इस्लाम की प्योरिटी है, ये मजहब इस्लाम की हक्कानियत है। मुस्तफ़ा तशरीफ़ लाए, दुनिया के लोगों के गलों से रिक़ियत की जंजीरों को तोड़कर हमेशा के लिए आज़ाद कर दिया है मुस्तफ़ा ने। सुभान अल्लाह। बेटियों को इज्जत दी है मुस्तफ़ा ने। और अपना सबसे पहला निकाह करके 25 साल की उम्र शरीफ में एक बेवा से निकाह करके, जिनकी उम्र शरीफ 40 साल की थी, हज़रत खदीजतुल कुबरा, अपने सीने से लगा के दुनिया वालों को बताया था अब किसी बेवा का जुलूस नहीं निकाला जाएगा, बेवाओं को सीने से लगाने वाला आमीना का लाल आ गया। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ज़मीनो ज़मा, मकीनो मकान, चुनियो चुना, तुम्हारे लिए बने दो जहां, तुम्हारे लिए दहन में ज़बां, तुम्हारे लिए। गाली के लिए नहीं, मेरे आखिरी कलिमात है ये, गाली के लिए नहीं, सब्बो शितम के लिए नहीं, गाने के लिए, एंजॉय के लिए नहीं, जोकरी के लिए नहीं, कॉमेडी के लिए नहीं, दहन में ज़बां, तुम्हारे लिए। दहन में ज़बां, तुम्हारे लिए। बदन में है जान, तुम्हारे लिए। पैसा कमाने के लिए नहीं, शराब पीने के लिए नहीं, सूद लेने के लिए, बदन में है जान, तुम्हारे लिए। बदन में है जान। तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए। मकान बनाने के लिए नहीं, प्लॉट खरीदने के लिए नहीं, अच्छी बेहतरीन शादी करने के लिए नहीं, दूसरों को सताने के लिए नहीं, गरीबों का मारने के लिए नहीं, यतीमों का खाने के लिए नहीं। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए। उठे भी वहाँ, तुम्हारे लिए। उठे भी वहाँ, तुम्हारे लिए। उठे भी वहाँ। तुम्हारे लिए। इसलिए या रसूल अल्लाह, ना हमें दौलत से मतलब है, ना शोहरत से मतलब है, ना इज्जत से मतलब है। हमारी जिंदगी का निचोड़ ये है, मरना है तो आपकी इज्जत के खातिर मरना है, और जीना है तो आपकी गुलामी में जीना है। या रसूल अल्लाह, तुम्हें माना तुम्हें जाना, न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। बेशक